हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद साक्षी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ के एक दिन पहले से ही मैंने करवा चौथ की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैंने सबसे पहले मेहंदी लगवाई। और यहाँ फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है। आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट डे यानी करवा चौथ के दिन मैंने भोग प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैं भोग में पूड़ी पनीर की सब्जी, गुलगुला, चावल के आटे का फारा और बखीर बनाती हूँ। हर जगह की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लोग अपनी मान्यताओं अनुसार भोग बनाते हैं। आप लोगों के यहाँ पर क्या क्या बनता है? मैं यूपी वाराणसी से हूँ, तो हमारे तरफ ज्यादातर यही भोग प्रसाद बनाते हैं। और ये सारा भोग सात्विक तरीके से बिना प्याज लहसुन के बनाती हूँ। भोग बनाने में मेरी सासू माँ मेरी हेल्प भी करती हैं। खाना बनाने के बाद मैं पूजा के लिए तैयार होना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने सबसे पहले पैर में रंग लगाया। और दोस्तों, मुझे पैर में रंग लगाना बहुत अच्छा लगता है। रंग लगाने के बाद मैं चेंज करके पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। तैयार होने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ, आप बताइएगा। तैयार होने के बाद मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने आसन लगाया और उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाया। उसके बाद मैंने करवा माता की तस्वीर को स्थापित किया। यहाँ मैं पूजा के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान लगा रही हूँ, जिसमें चूड़ी, आलता, मेहंदी, नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर इत्यादि सारी जरूरी सामान को मैंने रखा है। इसके बाद मैं कलश स्थापित करने के लिए कलश पर अपटन और सिंदूर लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने कलश पर स्वास्तिक बनाकर कलश में जल भरकर उस पे आम का टल्लो और नारियल रखकर कलश। इसके बाद मैंने घी का दीपक जलाकर करवा माता को फल और बनाए हुए भोग को चढ़ा दिया। माता रानी को धूप बत्ती दिखाने के बाद मैं करवा चौथ माता की कथा का पाठ करती हूँ। पाठ करने के बाद मैं करवा को आपस में 7 बार फेरती हूँ। यहाँ मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। अब मैं अपने छत पर आ चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने चांद निकलने का काफी वेट किया।
चाँद निकलने के बाद मैं चाँद को अर्घ्य देकर फेरा करती हूँ। इसके बाद मैं चाँद को और फिर अपने पति को चलनी से देखती हूँ। इसके बाद हम दोनों चाँद का आरती करते हैं और फिर मैं अपने पति की आरती करती हूँ और उन्हें तिलक लगाती हूँ। आरती करने के बाद मैं अपने हस्बैंड का पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिला और मीठा खिलाकर मेरा व्रत खुलवाते हैं। और इस सब के बाद हम सब ने मिलकर छत पर अनार जलाया और मस्ती की। पूजा समाप्त करने के बाद साड़ी और श्रृंगार का सारा सामान मैं अपनी सासू माँ को देती हूँ और अंत में उनका भी आशीर्वाद लेती हूँ। अब मैं अपने व्लॉग का अंत यहीं पर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।